दोस्तों एसएससी एमटीएस 2023 बम्पर बढ़ती है। इस बार कितने टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं उसके रिलेटेड आपको जानकारी होना जरूरी है। एक सीट पर कितने बच्चों का कंपटीशन है, सिलेक्शन हमें किस तरीके से लेना चाहिए, पुरानी कट ऑफ कितनी गई थी, इस बार कितना हमें सेफ स्कोर चाहिए, अगर सरकारी नौकरी आपको लेनी है, एसएससी एमटीएस का पद लेना है तो इन बातों पर फोकस देना ही होगा। अंत तक वीडियो देख लीजिए। एसएससी एमटीएस सटीक जानकारी आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है भैया जी, नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए दोस्तों कैसे हो आप सब, आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। एसएससी एमटीएस भर्ती 2023 के विषय पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूं। यहां पर ध्यान देना, एसएससी के द्वारा दो प्रकार के पद आते हैं, एक तो आपका एमटीएस है और दूसरा हवलदार है। 2023 वाली यह वैकेंसी है। सेफ स्कोर कितना रहेगा एंड दोस्तों टोटल फॉर्म फिलअप कितने हुए हैं इसके रिलेटेड मैं चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस बार 12,523 टोटल पद है एसएससी एमटीएस प्लस हवलदार की। बात करूं दोस्तों एग्जाम्स डेट की, तो इसकी जो एग्जाम्स है वह 15 अप्रैल के ठीक बाद शुरू हो जाएगी। विभिन्न पारियों में यह एग्जाम्स होती है। एसएससी के कैलेंडर में पहले से ही यह चीज फिक्स है कि आपकी एग्जाम 15 अप्रैल के बाद होगी। टोटल फॉर्म फिलअप इसके बारे में दोस्तों मैं आपको एक सटीक जानकारी देना चाहता हूं कि 24 फरवरी तक एसएससी एमटीएस ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट थी। उससे पहले हमने आरटीआई लगाया, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। जब भी कोई भर्ती की ऑनलाइन फॉर्म की अंतिम तिथि समाप्त हो जाती है उसके बाद आरटीआई के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस भर्ती में कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो हमने आरटीआई लगाया है। यहां पर एसएससी का अभी जवाब नहीं आया है, कुछ ही समय में आएगा, 1-2 दिन में, जब आपको और अपडेट दे दूंगा। लेकिन हाँ, अनुभव कहता है, बिल्कुल फैक्ट आपको मैं बता देता हूं कि इस बार एसएससी एमटीएस प्लस हवलदार में 50 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। बिल्कुल यह अप्रोक्स में 50 लाख की आपको दायरा बता रहा हूं। एंड दोस्तों पर सीट कंपटीशन अब आप खुद निकाल दीजिए। 12,523 वैकेंसीज है, 50 लाख फॉर्म हम माने तो 400 स्टूडेंट्स एक सीट पर आपस में टक्कर ले रहे हैं। अब कंपटीशन कहीं ना कहीं ज्यादा है दोस्तों। एसएससी एमटीएस है, मजेदार नौकरी है, कौन नहीं लेना चाहता। बात करूं दोस्तों पुरानी भर्ती की, प्रीवियस ईयर 2021 की कट ऑफ की, तो उसमें जो वैकेंसी थी वह 7,301 थी और फॉर्म फिलअप हुए थे 40 लाख के समथिंग। पर सीट कंपटीशन 550 था एक सीट पर। ठीक है, ये पुराना जो है यहां पर कुछ मैंने आपको बताया है। अब जो ये एमटीएस की कट ऑफ बनती है ना दोस्तों, ये अलग अलग स्टेप में बनती है, अलग अलग राज्यवार कट ऑफ कहीं ना कहीं निकलता है। 18 वर्ष से 25 वर्ष के जो अभ्यर्थी है उनकी कट ऑफ अलग से बनती है, 18 से 27 वर्ष के अभ्यर्थी की कट ऑफ अलग से बनती है, एमटीएस के पद की कट ऑफ कुछ अलग बनती है, हवलदार के लिए जो फॉर्म अप्लाई करता है उसकी कट ऑफ अलग बनती है। तो पुरानी कट ऑफ पर नजर आप नहीं रखिएगा। मेरे ख्याल से पुरानी कट ऑफ को देखते हुए इस बार की कट ऑफ का हम अनुमान नहीं लगा सकते। उसका मैं कारण आपको बताने वाला हूं, यहां ध्यान दीजिए। परीक्षा की स्कीम जो है ना, इसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। आप खुद भी अनुभव ले सकते हो इस परीक्षा पैटर्न का, बहुत कुछ इसमें फर्क आ गया है। पुराना एग्जाम्स पैटर्न कुछ अलग था दोस्तों। आपको मैं एग्जाम्स स्कीम अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां ध्यान देना। सेशन फर्स्ट की मैं बात करूं, सबसे पहले कंप्यूटर की स्क्रीन पर यही सेशन स्टार्ट होगा और यह सेशन ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके कोई मेरिट में अंक नहीं जुड़ने वाले। सेशन फर्स्ट के अंदर 40 क्वेश्चन आने वाले हैं जो 120 अंक के रहेंगे। 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है सेशन फर्स्ट में। सेशन फर्स्ट के अंदर मैथ सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जिनकी संख्या 20 होगी और यह 60 मार्क के रहेंगे। ठीक है, रीजनिंग भी सेशन फर्स्ट के अंदर आ रहा है, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे जो 60 मार्क के रहेंगे। इस सेशन के बाद सेशन 2 स्टार्ट हो जाएगा और ये सेशन 2 है ना, यही आपकी जिंदगी बनाएगा, क्योंकि इसी से फाइनल मेरिट बनने वाली है। 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क के रहेंगे।
45 मिनट का इसमें समय दिया जाएगा। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क फॉर विच रॉन्ग की रहेगी। जनरल अवेयरनेस आएगी 25 क्वेश्चन जो 75 अंक की रहेगी। इसमें आपकी स्टैटिक जीके हो जाती है, जनरल साइंस भी आ जाता है एंड करंट अफेयर्स भी कहीं ना कहीं देके जाएंगे। इंग्लिश का पार्ट आता है दोस्तों जिसके 25 क्वेश्चन होते हैं जो 75 मार्क के रहते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी मैसेज कर रहे थे सर ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है एग्जाम्स पैटर्न, क्या अलग अलग दिन में होगा? नहीं दोस्तों, एक ही दिन एग्जाम्स होगी, पर एक ही कुर्सी पर बैठकर आप उसी कंप्यूटर की स्क्रीन पर दोनों सेशन को दोगे, अलग अलग दिन एग्जाम्स नहीं होगी। पहले कंप्यूटर की स्क्रीन पर मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आएंगे 45 मिनट के लिए, उसके बाद आपकी जो है जनरल साइंस और इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है भैया जी, एक ही दिन ये पेपर होने वाले हैं सेशन फर्स्ट और सेशन 2। बात करूं दोस्तों मैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क सेशन फर्स्ट की मैथ और रीजनिंग की, दोस्तों इसमें आप अगर ज्यादा ध्यान दोगे ना तो एसएससी एमटीएस की नौकरी नहीं ले सकते। पढ़िए ही मत, मेरे ख्याल से बहुत कम आपको देखना है मैथ और रीजनिंग। इसका कारण मैं आपको बता देता हूं कि मिनिमम आपका क्वालिफाइंग मार्क कुछ इस प्रकार है। जनरल कैटेगरी के लिए 30% अगर नंबर ले आओगे ना आप सेशन फर्स्ट में मैथ और रीजनिंग में 40 के कहीं ना कहीं यह है और 40 में से 12 अगर आपके आ गए तो आप क्वालिफाइंग हो जाओगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 25% भी ले आए, यानी कि 40 में से 10 क्वेश्चन भी अगर आपने राइट कर दिए तो बिल्कुल आप क्वालिफाइंग हो। अदर बाकी एससी एसटी पीएच फीमेल जो है वह 20% कहीं ना कहीं मिनिमम ले आओगे, यानी कि 40 में से 8 क्वेश्चन भी आप राइट कर दोगे ना तो यह पास हो जाएगा। अब हमें तो इसमें पास ही तो होना है क्योंकि इसके कोई फाइनल में मेरिट में अंक नहीं जुड़ने वाले। इस चीज पर गौर करना है आपको। मेरिट जो आपकी बनेगी वह सेशन 2 से बनेगी, यानी कि इंग्लिश पर फोकस रखना है और जीके पर फोकस रखना है। 50 क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं आपके लिए जिंदगी बनाने वाले हैं, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, मात्र 2 सब्जेक्ट पर कहीं ना कहीं आपको फोकस रखना है, जीके और इंग्लिश पर। ठीक है दोस्तों, बाकी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया इसमें होगी, टेंशन मत कीजिए। विभिन्न शिफ्टों के अंदर यह पेपर होता है और अलग अलग शिफ्ट वाइज आपकी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगी। यह है एसएससी एमटीएस का नया एग्जाम सिलेबस। बात करूं दोस्तों सैप स्कोर की, इस बार आपको मैं सैप स्कोर बता देता हूं, कट ऑफ बट ऑफ में नहीं बताऊंगा। कोई कट ऑफ बता रहा है तो वो सीधा उल्लू बना रहा है, आप पढ़े लिखे हो, उल्लू आपको नहीं बनना है दोस्तों। सैप स्कोर एसएससी एमटीएस 2023 की बात कर रहा हूं। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी अगर 50 में से 42 क्वेश्चन भी अगर राइट कर दिए ना तो आप समझ लेना बिल्कुल सैप हो। बात करूं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों की 39 क्वेश्चन भी अगर आपने राइट कर दिए, 50 में से बात कर रहा हूं तो बिल्कुल सैप हो। एससी एसटी फीमेल पीएच कैटेगरी 37 क्वेश्चन अगर राइट कर दिए आपने 50 में से तो बिल्कुल आप सैप हो। ये जो मैंने आपका सैप स्कोर बताया है यह बिहार राज्य के अभ्यर्थी हुए, उत्तर प्रदेश के हुए, दिल्ली हुई, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जो भी हिंदी भाषी लैंग्वेज वाले राज्य है उनकी कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाती है। ठीक है, नॉर्थ वाले राज्यों की कट ऑफ हमेशा कम देखी जाती है। तो जो ये बिहार, यूपी, दिल्ली वगैरह हिंदी भाषी राज्य है उनका मैंने यहां पर सैप स्कोर बताया है। इतना टारगेट आज से ही बना लीजिए, इतना टारगेट लेकर चलोगे तो कहीं ना कहीं पार पड़ने वाली है भैया जी। इसके बाद आपके नॉर्मलाइजेशन से भी कहीं ना कहीं नंबर बढ़ने वाले हैं, तो उस चीज को लेकर आप जो है तैयारी शुरू कीजिएगा। आपको मैंने बता दिया है कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, पर सीट कंपटीशन क्या है, और कोई आपके मन में सवाल रह गया है तो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ लेना। नेक्स्ट में एक शानदार वीडियो लाने वाला हूं आपके लिए, एसएससी एमटीएस नई सैलरी कितनी मिलती है, एसएससी के द्वारा जब एमटीएस के पद पर जॉब मिल जाती है उसमें जॉब लोकेशन कहां रहेगी, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, क्या काम करना पड़ता है, ए टू जेड बातें करेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, आपका काम यही है, मेरा काम आपको सटीक जानकारियां प्रदान करना है। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका कोई सवाल रह गया है तो आप पूछ लेना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।